आज सुबह मैं जब उठा तो मैंने जैसे ही न्यूज़पेपर उठाया तो वहाँ पे मुझे एक खबर मिली कि एक निखिल नाम का बच्चा है। शायद गुवाहाटी का रहने वाला है। उसने अपने फादर की पिस्टल से खुद को गोली मार ली और उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई। और उसमें रीज़न ये बताया गया कि जैसे नीट बोर्ड ने अपनी आंसर की अपलोड करी तो उस बच्चे ने अपने मार्क्स चेक किए और उसके जो मार्क्स थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, वो डिसक्वालीफाई बच्चा कर रहा था। इस चक्कर में परेशान था और उसने अपने आप को सुसाइड मतलब गोली मार के सुसाइड कर लिया। तो एक मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखद सूचना है ये कि मतलब जब कभी भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला होता है नीट का या जेई का, तो ये केसेस बढ़ने लग जाते हैं। कोटा में तो आपको पता ही कॉमन चीज़ें चलती रहती हैं और आजकल तो छोटे मोटे शहर हैं वहाँ पर भी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई हैं। कोटा में थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अलग केस हो जाता है। तो बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार आप लोग मतलब क्यों ऐसा मतलब एक्सट्रीम स्टेप लेने के बारे में सोचते हो, क्यों ऐसा मतलब करते हो? मतलब कहीं ना कुछ ना कुछ तो कमी है ना जो आप इतना एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाते हो। देखो, दो चीज़ें हैं, दो तरह से गलती हो सकती है, ठीक है। एक तो गलती ये है कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आप इतना सीरियस नहीं होते। मतलब मैं भी काफ़ी बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं ये देखता हूँ, अगर मान लो 50 बच्चों का बैच है तो उस 50 बच्चों में से मतलब हार्डली 5 से 7 बच्चे होते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 से 7 बच्चे होते हैं जो मतलब थोड़ा सीरियसनेस दिखाते हैं। जो टीचर बोलते हैं वैसा वो काम करते हैं। डेली रिवीजन करेंगे, डेली एमसीक्यू लगाएंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, ठीक है। और डेली वो जो है अपना मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाके वो डिसिप्लिन में रहते हैं। बट ऐसे 5 से 7 बच्चे ही होते हैं आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन एवरेज इन क्लास, ठीक है। तो मतलब जब सीरियसनेस की बात आती है उस समय आप सीरियस होते नहीं हो और जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट देख के फिर एकदम से आप शॉक में चले जाते हो कि ऐसा कैसे हो गया। तो देखो, सीरियस हो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन वो सीरियसनेस है ना आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे होनी चाहिए, वो डेडिकेशन आपका प्रिपरेशन के टाइम पे होना चाहिए। अगर आप उस समय सीरियस हो, बहुत आप डेडिकेटेड हो, तो मतलब बहुत रेयर 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 चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है। बहुत कम ऐसा चांस होगा कि आपका सिलेक्शन ना हो, कोई मिस हैपनिंग हो जाए कुछ, अगर नहीं भी होगा तो कुछ मार्क्स का ही डिफरेंस रहेगा। तो एक समस्या है। दूसरी बात ये है, हो भी सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत मेहनत भी करी, फिर भी उनका रिज़ल्ट आया नहीं। तो भी क्या प्रॉब्लम है यार, मतलब एग्ज़ाम इतना बड़ा हो गया क्या कि आपके लिए कि आप मतलब लाइफ को ही ख़त्म कर दोगे उस एग्ज़ाम के लिए? मतलब ज़िंदगी बड़ी है या एग्ज़ाम बड़ा है? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि नीट में रैंक आ गई या किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो मतलब ज़िंदगी तर गई? मतलब बोलते हैं ना कि ज़िंदगी बस सक्सेसफुल हो गई, ऐसा क्यों लगता है आपको? आप जाके देखो, आप जाइए मेडिकल कॉलेज में, मौलाना में जाइए, आप किसी आप एम्स में चले जाइए, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं कभी उनसे जाके इंटरेक्ट कीजिए, पूछिए उनसे लाइफ कैसी चल रही है। वो बोलेंगे यार लगी पड़ी ज़िंदगी की, ऐसे बोलेंगे। सही बता रहा हूँ मैं, मज़े ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि नीट में रैंक आ जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा तो लाइफ में मज़े ही मज़े हैं? यार वहाँ पे और 5 साल 7 साल और स्ट्रगल है। एमबीबीएस जो लाइन है काफ़ी बड़ी है, उसमें करीबन मतलब 7 से 8 साल लग जाते हैं सेटल होते होते। तो ये तो बस एक इंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे एक स्टेप है उसमें एंटर होने के लिए। तो आप उसको इतना ज़्यादा सीरियस मतलब सीरियस इन द सेंस कि आप उसमें इतना ज़्यादा ऐसे क्यों सीरियस ले रहे हो कि आपको ये लगता है कि ये नहीं मिला तो मेरी लाइफ रुक जाएगी, मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा। यार कुछ नहीं होगा, बढ़िया होगा। किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच मत कर जाओ कि वो चीज़ ना मिले तो आप मतलब बिल्कुल ही आप रोने लग जाओ, फैल जाओ कि मैं मर जाऊँगा, ये कर जाऊँगा, वो कर जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता यार। बचपन में देखो ना, बचपन में आप कितनी चीज़ें मांगते थे पेरेंट्स से, है ना। मुझे खिलौना दिला दो, मुझे गुड़िया दिला दो, मुझे ये बाइक दिला दो, है ना। और नहीं मिलती थी तो हम पेरेंट के सामने रोते थे, कई बार तो सड़क पे लेट जाते थे, है ना। और मजबूरी में पेरेंट्स दिला भी देते हैं, बोलते हैं अच्छा परेशान करा, दिला दिए चलो। लेकिन क्या होता है, आप देखो ना, वो 2 दिन खेलोगे, 3 दिन खेलोगे, 4 दिन खेलोगे, 5वें दिन वो चीज़ कहाँ पड़ी हुई थी तुम्हें पता है। पूछेंगे भाई वो गुड़िया कहाँ गई, उसकी टांग अलग पैर अलग, कुछ पता ही नहीं कहाँ पड़ी है। तो ऐसे ही क्या होता है बेटा, जो चीज़ें हमें नहीं मिलती वो हमारे लिए सोना होती है और जो चीज़ हमें मिल जाती है हमारे लिए मिट्टी हो जाती है। ये साइकोलॉजी है। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया और पता नहीं तुम्हें क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा यार। वो 2 दिन 4 दिन बड़ा मज़ा आएगा, उसके बाद पता नहीं वो सब ऐसी है, मिट्टी की तरह हो जाता है।
जो बच्चे टॉपर होते हैं, आपने देखा जब नीट का रिजल्ट आता है तो टॉपर को कैसे बड़ा वो सेलिब्रेशन करते हैं, पूरा हल्ला हुआ, ढोल बजाएंगे, है ना। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं तो खुद इस चीज़ में देखा है मैंने, है ना। उसका पूरा जुलूस निकालेंगे, है ना। वो सब कुछ नहीं है, मार्केटिंग गेम है यार। वो बच्चे को भी पैसे मिल रहे हैं भाई उसको इस सब करने के। और ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा कर लिया तो उसकी बस ज़िंदगी बड़ी मस्त हो गई है। जाके देख लो अपने जो भी अपने स्कूल के टॉपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ऐसा ज़रूर बहुत बहुत कम होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो लाइफ में भी बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं। उनकी मतलब लाइफ में ना पर्सनल लाइफ में उनकी बैंड बजी होती है। और जो थोड़े से बैक बेंचर्स होते हैं ना, थोड़ा सा जो चिल रखते हैं लाइट को, देखना उनका उनका वैसे उनका प्रोफेशनल लाइफ इतना बढ़िया शायद ना दिखे, उनकी पर्सनल की बढ़िया होती है। तो आपको अगर नीड मिल भी जाएगा तो भी वो नॉर्मल सी चीज़ तुम्हें 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन, 12 दिन अच्छा लगेगा। उसके बाद तो चीज़ नॉर्मल हो जाएंगे। लोग पूछेंगे भाई मज़ा आ रहा है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, उसका लोग पूछना बंद कर देंगे, फिर आपका सारा मोटिवेशन डाउन चला जाएगा। तो आप जब पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई इसलिए मत करो कि मुझे पढ़ाई करने के बाद मुझे ये डिग्री मिल जाएगी, मुझे कॉलेज मिल जाएगा तो बड़ा मैं खुश हो जाऊँगा। नहीं यार, काम जो है, वर्क जो है ना, वो अपने आप में ही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए। योर स्टडी शुड बी द एक्चुअल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। यानी जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप जब MCQ लगा रहे हो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगा रहे हो, और उसको लगाते समय जो तुम्हें समझ आ रही है उसी में मज़ा आना चाहिए। वही हैप्पीनेस का सोर्स होना चाहिए। ना कि ये कि पहले मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, प्रैक्टिस करूँगा, फिर मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा, फिर रिजल्ट आएगा तब जाके मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसा नहीं यार, ठीक है। इसी को गीता में बोले थे निष्काम कर्म, कि भाई अपना काम करो, कुछ इच्छा विच्छा ज़्यादा मत रखो, अपने काम में ही हैप्पीनेस ढूंढो। और फैक्ट है, अगर आप तुम्हारे काम में हैप्पीनेस आ रही है ना तो तुम्हारा रिजल्ट भी आ ही जाएगा। और नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो हैप्पीनेस मिलनी थी तो काम से मिली गई ना। अब नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो यार ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखो बच्चों, है ना। मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, अभी जितना सीरियस होना अभी आप तैयारी के समय सीरियस होइए। रिज़ल्ट को लेके इतना सीरियस नहीं होना है, ठीक है। और सारा काम आपका, सारा फोकस आपकी सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट को मत देखो, बस अपनी पढ़ाई पे देखो। रिज़ल्ट पे बस इतना रखो कि अपने आप तैयारी को चेक करते रहो टेस्ट के थ्रू कि मैं कैसा कर रहा हूँ, ठीक है। वही आपका एक्चुअल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए। ये नहीं कि रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट अच्छा है तो बड़े खुश हो गए, नहीं है तो बस बर्बाद हो गए, उसके बाद कोई मोटिवेशन नहीं। ऐसे लाइफ नहीं चलेगी यार। अभी तो छोटा सा एग्ज़ाम है, आगे पता नहीं आप बड़े होगे, आप पता नहीं आप में से कुछ बच्चा हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में मतलब UPSC, एंटरप्रेन्योरशिप, पता नहीं क्या क्या ट्राई करे। तो लाइफ में कितने हर्डल्स आएंगे, है ना। ज़िंदगी एक काइंड ऑफ किताब, एक बुक है। उस बुक के अंदर कई सारे पेजेस हैं, है ना। उन पेजेस को आपको लिखना है। उन पेजेस में आपके कई सारे इवेंट्स हैं, लाइफ के बहुत सारे मेमोरीज़ हैं। उसमें से एक पढ़ाई भी मेमोरी है, एक नौकरी मेमोरी है, एक आपका लव अफेयर मेमोरी है, आपकी शादी मेमोरी है, आपके बच्चे मेमोरी है। इतनी सारी मेमोरीज़ हैं यार, आपको उस किताब में लिखना है। ये क्या कि एक पेज ख़राब हो गया, पढ़ाई वाला पेज ख़राब हो गया तो आपने पूरी किताब को ऐसे फाड़ के फेंक दिया। ऐसा नहीं होता है बेटा। ज़िंदगी क्या है, किताब है। अगर वो पेज ख़राब हो जाता है तो उस पेज को या तो उखाड़ के फेंक दो, छोड़ो यार, हमें पेज लिखना ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, या अगर वो पेज ख़राब हो गया कोई बात नहीं, हम दूसरे पेज में दोबारा उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन पता होना चाहिए हमें कहाँ पे स्टॉप होना है। ये नहीं कि बस उसी में आप खपते चले गए और अल्टीमेटली भी किताब ही फाड़ के फेंक दी। ऐसा मत करो यार, ठीक है। इंसान की लाइफ है, इतनी आसानी से मिलती नहीं है। आप सोचो ना, दुनिया में इतने सारे जानवर हैं ना, कुत्ते हैं, बिल्ली है, हाथी है ना, बैक्टीरिया है, ये सब है। किसी भी जानवर के पास है ना सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। किसी के पास है ना एक फ्री विल नहीं है। एक इंसान के पास ही फ्री विल है। एक इंसान ही ऐसा मतलब जानवर है जो सोच सकता है अपना अच्छा बुरा, जिसके पास एक काइंड ऑफ चॉइस ऑफ सिलेक्शन है कि मुझे करना है या नहीं करना है। जानवर के पास वो चॉइस ऑफ सिलेक्शन नहीं होती है। अगर कुत्ते को भूख लगी है, उसके सामने अगर रोटी पड़ी है तो वो खाएगा ही खाएगा। अगर कुत्ते का सेक्स करने का मन है, उसके सामने कोई फीमेल डॉग है तो वह सेक्स करेगा ही करेगा। इंसान एक ऐसा है जो अपने पर कंट्रोल कर सकता है अपनी इच्छा से। और उस इंसान की लाइफ को यार अपने एग्ज़ाम के चक्कर में आकर आप सीधा इतना एक्सट्रीम स्टेप लेते हो कि आप सोसाइटी मतलब ऐसे सोसाइटल थॉट्स आ जाते हैं या आप करना सोच लेते हो, तो यार ये मतलब इज़ नॉट अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। तो आई थिंक यू शुड पे अटेंशन ऑन दीज थिंग्स। तो आप अच्छा कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, ठीक है। रिज़ल्ट जो होगा वो अपने आप आगे देखा जाएगा और उसकी टेंशन ही लेनी एग्ज़ाम में क्या होगा, जो होगा बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।